हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो मेरा एक चैनल है जिस पर मैं पिकअप आइल रीडिंग करती हूँ या 24 आवर्स की रीडिंग करती हूँ, उस पर आपके लिए अप्रैल की रीडिंग आ गई है। अगर आपको नहीं पता लगा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एंडिंग्स या तो दिख रही हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए अब बहुत हद तक टॉक्सिक हो चुका है। और इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ कट ऑफ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता कट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने दो आपको यहाँ पर रीज़न दिए हैं, या तो ये रिश्ता कट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, या रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो एंड करने पड़ेंगे, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा। और उस चीज़ के लिए आपके पर्सन इस समय बहुत 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 हद तक स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे इस रिश्ते को छोड़ दें या इस रिश्ते में आगे बढ़ें तो क्या क्या करें, मतलब स्टेप्स क्या लें। ठीक है, बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, बहुत हद तक एक हारा हुआ इंसान जिसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी हावी हुई हुई है इस टाइम। ये इंसान को अगर आपने बोला है ना कि आपको इसके साथ रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना लाइफ में, तो ये हार मान गए अपनी। मतलब इनको वो ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं मेरे को कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है, मुझे कैसे कोई मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ या मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका कोई भी रहने को तैयार होगा, तो ये कैसे इंसान मुझे रिजेक्ट कर सकता है, इस इंसान ने कैसे मेरे साथ जो है रिश्ता तोड़ दिया। वो चीज़ इसकी ईगो पर आ गई है और इसको वो बहुत टेंशन में डाल रही है वो चीज़ कि ये हुआ कैसे एक्चुअली में। ये इनकी तो एक्चुअली ना वो एक जो इमेजिनरी जो इनका वर्ल्ड था ना, उसमें इनको तो बहुत बड़ा झटका लगा है भाई। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। 24 आवर्स आपके बारे में सोचा जाता है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ये पता लगा है कि इनके पीठ पीछे इनके अपनों ने ही इन्हें चीट किया है, जिसकी वजह से आज इनकी ये दशा है, जिसकी वजह से आज ये ऐसे हालात में है जहाँ पर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर इनके रिश्ते सही नहीं है, जहाँ पर इनको एक ऐसे सिनेरियो से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इनकी इस हालात का। इन्हें ये लग रहा है कि आप इनके साथ ब्लंटली बोल गए, आपने इन्हें कट ऑफ कर दिया, आपने किसी और को चूज कर लिया, तो आपने कहीं ना कहीं इनको चीट किया। देखो, सबकी स्थितियां अलग है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की यहाँ रीडिंग नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की सिनेरियो अलग है। तो जो चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको आपने चीट किया है, आपने इनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, या आपने इनके साथ कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेव किया है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओ माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो यहाँ पर है वो एनर्जी ये बताता है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली ये पता लगा है कि आपके और इनके रिश्ते के बीच में किस इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और वो चीज़ इनको कहते हैं जैसे हिम्मत हार जाना कि अरे इस पे इतना विश्वास किया था, इसने ऐसा कर दिया। ठीक है, दूसरा ये पता लगना कि कारण आप लोगों के बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, वो इन्हें प्रॉब्लम दे रही है कि अरे ये तो मेरी ही गलती निकली, ये तो मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप पर नजर रख रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आप किसी और के साथ हो, आपके साथ कोई और है, जहां पर इस इंसान को ये लग रहा है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो इस रिश्ते से, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहते हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपकी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहना, मतलब आप रहना चाहते हो, आपने बातचीत करने की कोशिश करी है, तो ये पर्सन जो है अभी राइट नाउ में एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि जो उन्होंने गलतियां करी हैं उसके बाद आपके साथ रह पाए, उसके बाद आपको फेस कर पाए। ओके, इस इंसान को बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ मिले हुए हैं लाइफ में। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है थर्ड पर्सन की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। स्वॉर्ड ना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना भी कई बार गलत हो जाता है, कई बार लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चला देते हैं ना, वो भी बहुत गलत होता है। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान ने डिसीजन बनाया है कि ये इस रिश्ते में से अब बाहर आएंगे, ये इस रिश्ते में अब नहीं रहेंगे। ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन चल रही है या तो उस अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहते या फिर रहना ही नहीं चाहते, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना बहुत परेशान है, देख लो आप खुद देख लो, मैं अलग से क्या ही बताऊंगी। उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत हो गया। जिसके भी पर्सन की एनर्जी होगी वो मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, वो तो आपकी तरफ से कनेक्टिविटी का वेट कर रहे हैं, वो तो आपकी तरफ से येस और नो का वेट कर रहे हैं, वो तो अभी इस रिश्ते को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं और हर्टफुल हैं, वो बहुत हर्ट हैं। बट उन्हें ये है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने शायद रिजेक्ट कर दिया है, आपने शायद अब गिव अप कर दिया इस रिश्ते में, और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप आओगे, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, कब ये हील होंगे, है ना। क्योंकि इन्हें लग रहा है सिर्फ ये ही इस रिश्ते में आज भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, कोई सिबलिंग हो सकते हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ पर ये अभी भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये चैनल मैसेज किसके लिए आया है, बट आया है। कोई है और जो इस रिश्ते को ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हैं, बट ये अभी भी बचाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। ये बहुत हार चुके हैं, ये बहुत टूटे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, कोई समझ नहीं रहा है, ना दुनिया समझ रही है, ना आप समझ रहे हो, सिर्फ इनके ऊपर ही सारी प्रॉब्लम आ गई है और इन्हीं को सब कुछ संभालना पड़ रहा है, अकेले पड़ गए हैं ये चीज़ें अभी इनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस डाल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं। सो अगर आप इनको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, गिव देम टाइम, ओके, टाइम दो उनको, क्योंकि वो अभी बहुत वुंडेड नज़र आ रहे हैं मुझे। द डेविल,
इन्होंने आपको बहुत बार मनाने की कोशिश करी है, बहुत बार, बट आपने इनका थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता पकड़ा है, कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना किसी को, और आपने इनको प्रूफ्स दिखाए हैं। अब ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, बट आप शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। आप अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहोगे, आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे। ये आपने कहीं ना कहीं सोचा है, या आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ की कोशिश करी है इस इंसान को समझाने की कि मैं एक ऑप्शन की तरह नहीं रह सकता इस रिलेशनशिप में। ये एक थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है आप थर्ड पर्सन हैं। समझना मैं क्या बोल रही हूँ, दो कमिटेड लोगों के बीच में आप एक थर्ड पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दो कमिटेड लोगों के बीच में आप एक थर्ड पर्सन हैं, बट ये रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फिलहाल ये पूरा आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या पूरी तरीके से आपको, आप कह सकते हो, सब कुछ बता नहीं पा रहे हैं। एंड इन्हें थोड़े डाउट्स भी हैं आपके ऊपर, इसलिए अभी बहुत खुल के बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें बहुत कंपेटेबल लगते हो अपने लिए, ठीक है ना, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या है कि ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो पैसे के लिए बना है, जो फिजिकल अट्रैक्शन के लिए बना है, जो कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा जा रहा है रिश्ता, लोगों के सामने आ ही नहीं सकता ये रिश्ता। और जैसे मैंने कहा था ना, किसी मेल फिगर को, स्पेशली फादर, या मैंने कहा था कोई सिबलिंग हो गई, जिनको ये रिश्ता पसंद नहीं है, वो कोई स्पेल भी करा रहे हैं भाई, कोशिश पूरी है उनकी। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स में भी स्पेल की एनर्जी मुझे हिट हुई थी, और मुझे डेविल में भी हिट हो रही है। वो चुपचाप इस रिश्ते को खत्म करवाना चाहते हैं, चुपचाप, तक ना कि पता भी ना चले। इसलिए वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहे हैं कि जब आप दूर दूर रहोगे तो कम्युनिकेशन होगा नहीं, और वो ज़्यादा इजी हो जाएगा उनके लिए अपना स्पेल करना, या उनके लिए अपनी ट्रिक्स अपनाना। समझ में आई बात? इन्हें बहुत नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, बट फिर भी ये स्टिल इस रिश्ते में, अभी भी इस रिश्ते को मतलब बनाए रखने के लिए, ये कहते हैं ना कि मतलब, मैं नहीं कहूँगी जोरों शोरों से ये एक्शन ले रहे कुछ है, बट इनके मन में एक जगह ऐसी है जहाँ पर अभी भी आपने डेरा बनाया हुआ है, कोई निकाल नहीं सकता उस जगह से आपको, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी है यहाँ। इन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ये इस टाइम पर एक ऐसे हालात में है जहां पर मैंने पहले भी कहा है कि कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, ये अकेले पड़ गए हैं। ये अगर मैरिड हैं तो भी अकेले हैं, और इनको अगर मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है तो भी ये अकेले ही हैं, जो इस मतलब जो अपनी फैमिली को, शायद आप कह सकते हो, कितने फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मना कर रहे हैं, ये नहीं चाहते अभी शादी, अभी कमिटमेंट। ये अभी अपनी लाइफ में करियर पर फोकस करना चाहते हैं, या अभी अपनी लाइफ में आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बट इनको हो सकता है फोर्स किया जा रहा है। द हर्मिट अगर देखा जाए तो एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है इंसान को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअली कुछ मतलब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या परमात्मा से आपको मांगते हैं, विश करते हैं। ये कहीं ना कहीं रोज़ जो है किसी ऐसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं जहाँ इन्होंने मन्नत मांगी हुई है, या जैसे कहते हैं ना चलिया, या मतलब स्पेशली जाते हैं ताकि ये आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन मतलब परमात्मा कर दे। ऐसी एनर्जी दिख रही है।
वर्गो एनर्जी है ये, और अगर वर्गो एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर ये बहुत परफेक्शन के साथ चलना चाहते हैं। मान लो अभी ये अब इंसान जो है मैरिज के बारे में सोचे भी तो बहुत ट्रेडिशंस को, रिलीजियस फैक्टर्स को, स्टैंडर्ड्स को, एज को, सब चीज़ों को देखेंगे ये, ठीक है। और अगर ये वो चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये अकेले ही रह जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, और मिच्योर भी हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कोई बड़े हो सकते हैं घर में, जो बात पहले भी आई है कि जो ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चाहते हैं सब कुछ हो, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना अभी सिर्फ अकेले ही स्टैंड ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि मैंने किंग ऑफ सॉर्ड्स की मेरी छवि जो है आंखों के आगे से अभी तक गई नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि जैसे मान लो फैमिली अगर फोर्स कर रही है तो क्या करें। आप अभी इनको मतलब कहीं से भी एंटरटेन करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप इनको कोई रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो क्या करें। इनको बहुत कन्फ्यूजन चल रही है कि ये करें तो करें क्या, कहाँ मतलब लाइफ में आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन हो जाएं आपसे, ठीक है, या घर वालों को फिर से मनाए या ना मनाए। ओके, थोड़ा वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि करे क्या, एक डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिसीजन इनका अभी कहते हैं ना अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हो सकता है परमात्मा ही कोई आंसर दे दे, परमात्मा से ही कोई जवाब मिल जाए, है ना। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन सिनेरियो ऑलरेडी हो सकता है, जो बात पहले भी आई है, जहां पर ये इंसान अभी ना पूरी तरीके से ना तो आपके हैं ना पूरी तरीके से किसी और के हैं, ठीक है। और ये जगल कर रहे हैं इस सिनेरियो को, सब कुछ इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, समय पर छोड़ा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो इन्होंने चीजें समय पर छोड़ी हुई हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली में, जो मैंने बोला भी है कि शायद फैमिली इन्हें आपसे दूर करना चाह रही है, या फैमिली चाहती है कि अभी रिश्ता एंड हो जाए और ये आगे बढ़ें, ये जबकि स्टैंड ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, है ना। कोशिश कर रहे हैं सबको मनाने की, या अपनी लाइफ में हो सकता है इन्होंने अपनी ही फैमिली में कुछ इश्यूज देख रहे हैं। मान लो ये मैरिड है और इन्हीं का कोई डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ बच्चे भी हैं, तो वो सारी चीज़ों में ये बहुत हार माने हुए हैं। तो ये करें तो करें क्या, अभी आपकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। रिलीज योर एक्स, इन्हें यहां पर ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता मैं दोबारा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, इन्हें हो सकता है आपको भी छोड़ना पड़े, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पेल का, ठीक है। पैशन, राइट नाउ में ये इतने मिच्योर बिहेव कर रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने मतलब कहते हैं परफेक्शन होने की कोशिश कर रहे हैं, हर्मिट मोड पर आ गए हैं कि ये आप कह सकते हो कि मतलब इनको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में आने में, पैशन में आने में, उस अट्रैक्शन में आने में, ठीक है। अपने आप को फिर से हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अभी रिसेंट में या तो कोई इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, रिसेंट में किसी से इनको चीटिंग मिली है, रिसेंट में कहीं ना कहीं इनका कोई डिस्प्यूट जो है वो उसका आउटकम आ गया है, और इन्हें इस स्थिति में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये खुद को अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो पैशन में और उस केमिस्ट्री में फिर से आपके साथ आए, ठीक है। या फिर ये आपके साथ हुआ हो सकता है जहाँ पर आप अभी इन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें ट्रस्ट करें, ठीक है। ये
अभी समय ले रहे हैं कि एक्चुअली इन्हें क्या चाहिए, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आता कि ये खुद कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों को ये ब्लेम करते हैं कि तुमने चीट किया या तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया। अभी ये ना दूसरों को प्लीज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में हो सकता है आपको छोड़ दिया इन्होंने, आपसे आगे बढ़ गए, और अब इनको जो है ना एहसास हो रहा है कि इनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। ये अभी आपके पास वापस आने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम स्पेस लेना चाह रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अनलव्ड फील किया है खुद को, आपके साथ रहते हुए भी हो सकता है कुछ टाइम ऐसा रहा हो जहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और उन प्रॉब्लम्स में बहुत हद तक आप कह सकते हो कि इस पर्सन की डिटैचमेंट हुई है आपसे, आपकी डिटैचमेंट हुई है इस पर्सन से, जहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इस इंसान को वापस रिकवर करने में। मैं पहले कार्ड के साथ से बोल रही हूँ आपको ये बात कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा स्पेस दे दो अभी आप, ठीक है। TEZRFBVZDIF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है। द 5 ऑफ सॉर्ड्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ, द हेरोफेंट। इन लोगों का ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो एंड होने वाला है, थोड़ा टाइम आप इसको दे दो अभी, यही बोलूँगी मैं आपको। और डिस्प्यूट हो गया है, अलग हो गए हैं, सेपरेशन हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं अभी तनाव मन में चल रहा है, फुल्ली रेडी नहीं है आपकी तरफ आने के लिए अभी, ठीक है। सो इनको थोड़ा अगर आप टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। अभी मुझे आते नज़र नहीं आ रहे हैं ये। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना एंडिंग हुई है इन लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं एंडिंग्स हुई हैं, जिसको ये शायद अभी किसी से बता नहीं रहे हैं, या इनकी वो मैंने कहा ना इनकी ईगो को हर्ट हो गया कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे हार गया, है ना। तो वो चीज़ें हैं इनके मन में। समय दो इनको अभी, क्योंकि ये दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, अपनी अपनी दुनिया में बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ आ गई हैं अचानक से इनके ऊपर, जहाँ पर इनको थोड़ा स्पेस दे दो अभी आप, ओके। फैमिली देखते हैं। देखो फैमिली में भी कोई है जो आपके साथ नहीं चाहता इनका रिश्ता बना रहे। मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे पहले पहले कार्ड के साथ ही कहीं ना कहीं शक आया था ये। जस्टिस, देखो जस्टिस तो आपको मिलेगा, कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ सोचता रहे, आपको जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी। सब कुछ ठीक होगा, आपकी मेहनत सफल होगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि न्यू पोर्टल ओपन होगा, ओके। ये सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा, ओके। जिनसे भी ये आज रीडिंग मैच हुई है ना, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा आपके लिए कुछ इसमें डिसीजन, ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में गाइडेंस क्या है? गाइडेंस आई थिंक कल भी यही आई थी कि आप थोड़ा मेडिटेट करो, शुरू करो मेडिटेट करना, बहुत सारे आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे, आपको किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।